नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु अग्निहोत्री एग्जाम वॉरियर की जानिब से आपका स्वागत करता हूं अपने वीडियो में। जैसा कि कल हम लोगों ने चर्चा की थी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिचय के बारे में, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विस्तार के बारे में, तो उसी के संबंध में आज हम लोग उसके आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानियां कौन कौन सी रही हैं और कौन से सन में कौन सी रही है। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानियां कौन सी रही हैं, तो अगर हम सब लोग सबसे पहले देखते हैं तो सन 1836 में जब उत्तर प्रदेश का गठन हो चुका था, जिससे कि उत्तर प्रदेश का गठन हुआ, तो 1836 में उत्तर प्रदेश की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? आगरा। उसके बाद 1857 में क्या हुआ? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उसके तुरंत बाद भारत की इसकी उत्तर प्रदेश की राजधानी चेंज की गई। जैसे कि आप समझिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी यहां पर थी मान लीजिए, और कोई व्यक्ति यहां से सोनभद्र से चला या कहीं से भी चला, यहां से ये आगरा था, और जो दूसरा व्यक्ति था जो यहां से चला उसे मात्र इतनी दूरी चलने पड़ी, और जो इधर बैठा है यहां से उसे आगरा तक आने में इतना समय लगेगा। मान लीजिए ये आगरा था। अब इस व्यक्ति ने कौन से पुण्य किया कि आगरा तक पहुंचने में या उत्तर प्रदेश की राजधानी पहुंचने में इसे जरा सा चलना पड़ा। और इधर इसने क्या किया? इसने कौन से पाप किए थे? इसे यहां से यहां तक आने में बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी। तो क्या किया अंग्रेजों ने? कुछ दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया? इसे ऊपर कर दिया, यानी कि यहां पे बना दिया उत्तर प्रदेश की राजधानी। यानी कि जो इसके लिए भी पास रहा और इसके लिए भी उतना ही रहा, लगभग दोनों के लिए बराबर, यानी कि मध्य में राजधानी बनाई गई। तो 1858 में कौन सी राजधानी बनाई गई? इलाहाबाद। उसके बाद क्या तय हुआ? 1836 में आगरा बन गई, 1858 में इलाहाबाद बन गया। उसके बाद क्या हुआ? अब जैसे कि राजधानियों का क्या किया? आगरा बनाया, फिर इलाहाबाद बनाया। अब उन्होंने क्या किया? अब सोचा कि और कहां पर हमें मध्य मिल सकता है, या दूसरी राजधानी इन्होंने पुनः चेंज की अंग्रेजों ने। तो इन्होंने क्या किया? 1921 में लखनऊ को क्या किया? उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दिया, लेकिन आंशिक रूप से। यह भी ध्यान रखना है, आंशिक रूप से लखनऊ को राजधानी बना दिया उत्तर प्रदेश की। उसके बाद उन्होंने क्या किया? 1937 में 1937 का बहुत महत्व है उत्तर प्रदेश की तिथि में या उत्तर प्रदेश के इतिहास में। तो 1937 को क्या किया इन्होंने? लखनऊ को पूर्ण राजधानी घोषित कर दिया उत्तर प्रदेश की, और तब से उत्तर प्रदेश की राजधानी यही है। ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन कौन सी? 1836 में आगरा, 1858 में इलाहाबाद, 1921 में लखनऊ आंशिक रूप से। ध्यान रखना, 1921 में लखनऊ आंशिक रूप से, 1937 में लखनऊ पूर्ण रूप से। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिचय के लगभग करीब खत्म होने के करीब पहुंच चुके हैं। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? उत्तर प्रदेश के जो सिंबल हैं, उत्तर प्रदेश के जो प्रतीक हैं, उन पर चर्चा करनी है। तो उत्तर प्रदेश के प्रतीक में क्या चर्चा करनी है? उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, राजकीय पक्षी, इन सारी चीजों पर चर्चा करनी है। तो चलिए हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रतीक के रूप में चर्चा करते हैं, राजकीय चिन्ह के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम राजकीय चिन्ह देखते हैं, उत्तर प्रदेश के चिन्ह या राजकीय चिन्ह क्या है? अब देखिए, आपने देखा होगा कहीं पर भी, जैसे कि उत्तर प्रदेश का विज्ञापन आता होगा, उत्तर प्रदेश सरकार का विज्ञापन आप लोगों ने अखबार में देखा होगा, तो एक व्रत बना होता है और उस पर इस टाइप का साइन बना होता है, और इधर मछलियां बनी होती हैं, और धनुष बाण बना होता है ना, इस टाइप का। यानी
देखिए जो मछलियां होती हैं और ये इधर धनुष बाण, ये नदियों का प्रतीक होता है, ये धार बनी होती है नीले कलर की, तो ये क्या होता है, एक नदियों का प्रतीक होता है, इधर मछलियां होती है, धनुष बाण होता है। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। और दूसरा, अगर उत्तर प्रदेश के हम वृक्ष की बात करते हैं, राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष क्या रहेगा, अशोक। अगर राजकीय पशु की बात करते हैं तो राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का क्या है, बारहसिंगा। राजकीय चिन्ह हो गया, राजकीय वृक्ष हो गया, राजकीय पशु हो गया बारहसिंगा। और राजकीय क्या हो सकता है, राजकीय खेल क्या है, खेल क्या है, हॉकी। ये हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रीय की बात नहीं कर रहे, राजकीय है। खेल क्या है, हॉकी। राजकीय वृक्ष हो गया, राजकीय पशु हो गया, खेल हो गया। अब राजकीय भाषा अगर देखते हैं, हिंदी सबको पता है। एक भाषा और है, क्या है, उर्दू। कब बनी, 1989 में। यह ध्यान रखने वाला फैक्ट है। राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय खेल हॉकी, राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू 1989 में बनी। अब एक और आपको क्वेश्चन ध्यान में आ रहा होगा, राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प क्या है, तो पलाश है, पलाश। अब यहां पर एक फैक्टर मैं आपको बता दूं, जो पलाश था ये अभी हाल में ही चयनित हुआ है, लेकिन उससे पहले क्या था, जब बंटवारा हुआ था उत्तराखंड का, उत्तराखंड का बंटवारा कब हुआ था, या भारत उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब निकला था, तो वो कब निकला था, 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद क्या हुआ, जो राजकीय पुष्प था उत्तर प्रदेश का, यानी कि ब्रह्म कमल, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या था, ब्रह्म कमल। जो ब्रह्म कमल था ये बंटवारे के बाद उत्तर प्रदेश में चला गया, सॉरी उत्तराखंड में चला गया। ब्रह्म कमल क्या हुआ, बंटवारे के बाद उत्तराखंड में चला गया। अब राजकीय पुष्प तो वही रखेंगे जो भारत उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये तो नहीं रखते कि जो उत्तराखंड में हो रहा है उसे हम लोगों ने राजकीय पुष्प घोषित कर दिया। तो कई वर्षों तक उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कोई रहा ही नहीं। बाद में पलाश को बनाया गया, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प बन चुका है अब। ठीक है, यह ध्यान रखना, इस पलाश से पहले ब्रह्म कमल था, लेकिन पलाश से कुछ समय तक पहले कोई पुष्प था ही नहीं। उससे पहले ब्रह्म कमल था, फिर कुछ दिनों तक कोई पुष्प नहीं रहा, फिर आया राजकीय पुष्प पलाश। और आगे इसी संबंध में चर्चा हम और कर रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश का निर्माण देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का निर्माण प्राचीनतम गोंडवाना लैंड से हुआ है। यानी कि अगर निर्माण देखें तो किससे हुआ है, गोंडवाना लैंड से। उत्तर प्रदेश का निर्माण किससे हुआ है, गोंडवाना लैंड से। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिचय के बारे में, उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में। तो उसी के कड़ी में अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के अन्य जो सामान्य थॉट आपसे हो सकते हैं, सामान्य प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं वो। तो देखें, अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा है और विधान परिषद दोनों है ना उत्तर प्रदेश में, तो अगर विधानसभा में देखते हैं तो इस समय कितनी है, 403 सीट विधानसभा में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 403 सीट है। एक एंग्लो इंडियन थी वो कैंसिल हो चुकी है। तो वर्तमान में विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 403। अगर हम लोग विधान परिषद में देखते हैं, विधान परिषद में है 100 सीटें। विधानसभा में 403, विधान परिषद में 100 सीटें। विधान परिषद का क्या नियम होता है, जितने विधानसभा में होते हैं उसका तिहाई होता है, तो लगभग 100 यहां यूपी में हैं। और न्यूनतम कितनी हो सकती है, 40 विधान परिषद में। 403 है इधर और 100 इधर है।
विधानसभा, विधान परिषद। अगर हम लोग देखते हैं प्रथम विधानसभा चुनाव जो हुआ था उत्तर प्रदेश का, तब उसमें कितनी सीटें थी? तो कितनी थी? 431। फैक्ट ध्यान में रखना है, विधानसभा में 403, विधान परिषद में 100, प्रथम विधानसभा में 431 सीटें थीं। फिर बंटवारे, उत्तर प्रदेश से बंटवारा, उस उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो गया, उत्तराखंड में सीटें चली गई और बीच में सीटें मर्ज होती रही, तो हमारे पास अब 403 बची हैं। 404 भी थी लेकिन एक एंग्लो इंडियन चली गई, तो 403 ही बची हैं। अगर हम लोग और सामान्य परिचय में चर्चा करते हैं तो एनसीआर से उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगे हैं? 8 जिले। एनसीआर से कितने जिले लगे हैं? 8 जिले। और हम लोग अगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करते हैं, कल भी बताया था 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। और अगर हम लोग अन्य संबंधों पर चर्चा करते हैं, उसके जैसे कि क्वेश्चंस होंगे कुछ टेस्ट सीरीज के तरीके से या मॉक टेस्ट के तरीके से उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के, वो हम लोग कल चर्चा करेंगे, जिसमें कई सारे जबरदस्त क्वेश्चन होंगे उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय से या उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिचय के। तो वो एक मॉक टेस्ट का तरीका होगा, लगभग 20-25 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय से, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिचय से, कुछ भी हमारा राजनीतिक विस्तार से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। कल लगभग 25 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, वो आपके मॉक टेस्ट की तरीके से होगी, ये ध्यान रखना। और जो क्वेश्चन इसमें छूट गए हैं उस क्वेश्चन पर चर्चा उसमें करेंगे। तो लगभग 25 क्वेश्चन होंगे। कल मॉक टेस्ट होगा आपका विधानसभा, विधान परिषद, प्रथम विधानसभा, ये आप सबके याद कर लेना। और दूसरी बात, रोज 8 बजे शाम को ये क्लास अपलोड हुआ करेगी, तो आप लोग ध्यान से रखें। और कल शाम को 8 बजे आपका मॉक टेस्ट होगा, ये भी ध्यान में रहे। चलिए।